सुप्रभात। आज हम लोग जो है चैप्टर 8 पाठ संख्या 8 जो है हिंग वाला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 7 प्राणी वही प्राणी है कविता जो है पढ़े थे, जिसके लेखक जिसके कवि जो थे वो भवानी प्रसाद मिश्र थे। ये बहुत ही अच्छी कविता थी, है ना। मनुष्य को जो है राह दिखाने वाली, उनके उद्देश्यों को बताने वाला। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हिंग वाला। हिंग वाला जिसकी लेखिका जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है, और ये हिंदी साहित्य के जो है हिंदी के जो है जाने माने जो है लेखिकाओं में से एक है। मतलब इनका नाम जो है शुमार होता है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो एक प्रसिद्ध कविता थी वो झांसी की रानी, आप सबों ने भी शायद पढ़ा होगा, है ना, कि खूब लड़ी झांसी की रानी जो है इनकी बहुत फेमस कविता है। ठीक है, इसके अलावा भी जो है इन्होंने जो है चर्चित जो है कुछ रचनाएं जो है उनमें त्रिधारा है, मुकुल है, बिखरे मोती है, सीधे साधे हैं। ये सब कुछ चर्चित रचनाएं हैं। लेकिन जो सुभद्रा कुमारी चौहान को जो पहचान मिला, जो हिंदी में एक छाप जो है उन्होंने छोड़ा, तो वो उनकी प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी थी। मतलब झांसी की रानी से ही जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो हिंदी में चर्चित हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हिंग वाला पाठ में। हिंग वाला पाठ में तो पता ही चल रहा है शीर्षक से हिंग वाला। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ जो है बेचने वाला को बोलते हैं, ऐसे कोई भी चीज़ अगर कुछ बेचने आता हो, जैसे मान लो कि सब्जी बेचने आता तो क्या बोलते हैं? सब्जी वाला, है ना। खिलौने बेचने आता तो क्या बोलते हैं? खिलौने वाला। अगर मिठाई बेचने आता बोलते मिठाई वाला। तो मतलब शब्द से जो है किसी का जो है एक जो है रूप जो है हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। हींग वाला कौन है? तो हींग को बेचने वाला। हींग समझते हो, एक मसाला होता है जो प्रायः साग में दिया जाता है ना। इसे सब्जी में भी डाला जाता है। ठीक है, बड़ा ही सुगंधित होता है ये। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने क्या संदेश देना चाहा है इसके बारे में भी जो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर जो है इसमें जो है लेखिका जो है बतलाने का प्रयास यह किया है कि आदमी की पहचान जो होती है वो गुणों से होती है ना। जैसे फूल तो कई हैं, लेकिन गुलाब जैसा कहाँ, है ना। क्योंकि गुलाब सब फूलों में जो है सबसे अधिक लोग उसको चाहते हैं। क्यों? उसका सुगंध के कारण, मतलब उसके गुण के कारण, न कि उसके रूप के कारण। अगर गुलाब में भी अगर रूप तो जो है कमल का भी अच्छा होता है, लेकिन सब लोग जो है गुलाब को पसंद करते हैं क्योंकि उसमें सुगंध जो होता है बहुत ही मधुर होता है ना। तो आदमी का जो पहचान होता है वो क्या होता है? उनके गुणों से होता है, न कि उसके जात, धर्म या फिर रंग या रूप से होता है। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आप कितना ही सुंदर, कितना ही हैंडसम जो है, कितना ही पैसा वाला क्यों नहीं हो, आपको लोग सम्मान नहीं करेंगे जब तक कि आप में गुण नहीं हो। वहीं अगर दूसरी तरफ देख लोगे, आप में जो है, आप मान लो किसी का जिला कलेक्टर बन गए हैं, या आप आईपीएस अधिकारी बन गए हैं, या फिर कोई बड़े उच्च पदे पर जो है आप पहुंच चुके हैं, तो आप भले ही देखने में कितनी ही बदसूरत क्यों नहीं हो, लेकिन लोग आपका मान करेंगे, सम्मान करेंगे, है ना। क्योंकि मान सम्मान जो होता है व्यक्ति का नहीं होता है, पद का होता है ना। इसलिए आपको लोग अगर कोई इज्जत देते हैं तो आपको जो है सूरत या शक्ल को देख करके नहीं, बल्कि आपके पद को देख कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो कहा जाता है कि आदमी का जो पहचान होता है, किसी भी व्यक्ति का जो पहचान होता है, इंसान का जो पहचान होता है, वो उनके गुणों से होता है, न कि जाति से, धर्म से, न किसी संप्रदाय से, न रंग से, न रूप से, है ना। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप में गुण है तो आपको लोग सम्मान करेंगे, और नहीं है तो फिर आप बढ़िया से बढ़िया जाति या कहें, या फिर बढ़िया से बढ़िया हैंडसम क्यों नहीं हो या ब्यूटीफुल क्यों नहीं हो, आपको लोग उतना सम्मान नहीं देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पाठ शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम पढ़ते जाएंगे, जहाँ कहीं दिक्कत हो आप हमें जो है मैसेज बता देंगे। ठीक है, अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया।
मतलब जैसे कोई बेचने वाला आता है तो द्वार पर ही वो आवाज़ लगाता है कि खिलौना ले लो या फिर मिठाई ले लो, है ना, सब्जी ले लो। तो जो हींग वाला आया था वो भी जो है द्वार पर से एक आवाज़ लगाया, एक मधुर आवाज़, अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ एक खान, जो कि एक मुस्लिम था, खान था, है ना, और उसका जो उम्र था लगभग 35 साल का था। ठीक है, आंगन में आकर रुक गया, पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मोलश्री के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। मतलब उसके कंधे पर जो सामान था उसे वो खोल करके जो है नीचे रख दिया, और एक मोलश्री के पेड़, जो एक पेड़ था उसके नीचे चबूतरा जो बना हुआ था, पहले के दिनों में देखते जहाँ पेड़ होता था बैठने के लिए चबूतरा जो है बनाया जाता था, है ना, ताकि लोग वहाँ बैठ के जो है उस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर सके। तो उसी पेड़ की छाया वहाँ बना हुआ था, चबूतरा बना हुआ था, वहाँ वो बैठ गया और थोड़ा सा वो 9-10 बरस के एक बच्चे ने बाहर निकल कर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। तभी जो है एक बच्चे जो है घर से बाहर निकला, क्योंकि हींग वाला ने एक आवाज़ दिया था, अम्मा हींग लेगा। तो तभी एक घर से जो है वो बच्चा निकला, है ना, जिसका उम्र था वो 9-10 बरस का, और निकल कर जो है वो उत्तर दिया कि अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। जब कुछ नहीं लेना हो तो सीधा बोल देते हैं कि नहीं लेना है, जाओ। लेकिन उसका जो बोलने का जो हाव भाव था वो थोड़ा ठीक नहीं था, है ना। पर खान आराम से बैठ गया और बोला, अम्मा हींग ले लो, हेरा हींग। अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। मतलब जो बेचने वाला आया था वो अम्मा को जो है बार बार जो है मनाने की कोशिश कर रहा था कि अम्मा हींग ले लो, ये हेरा हींग है, मतलब बहुत अच्छा जो हींग होता है ना, जैसे सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो हम लोग सब्जी लेते थे, क्या बोलते हैं, बहुत ताज़ी सब्जी है, ले लो, है ना। तो उसी प्रकार जो हींग था वो क्या था, हेरा हींग था। तो बोला कि अम्मा ये हींग ले लो, ये बहुत अच्छी हींग है, हेरा हींग है। हम अपने देश को जाता, उसको हिंदी जो है उतनी अच्छी हिंदी उसको नहीं आता था, है ना। तो वो देश को जाता का क्या बोल रहा था, वो अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा, मतलब फिर हम बहुत दिन के बाद आएंगे, ये बहुत अच्छा हींग है, आप ले लीजिए। सावित्री उस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। मतलब जो सावित्री थी, तो जो हींग वाले की जो बोलने का जो अंदाज था, बोलने का जो मधुर भाव था, बोलने में उसकी वाणी में जो मीठापन था, उस जो है सावित्री जो महिला के नाम है, इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हिंग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 तो हुए नहीं जब तुमसे हींग ली थी। मतलब जो बेटे निकले थे और बेटे ने जो है जो आवाज़ लगाई थी कि अभी नहीं लेना है, जाओ। तो सावित्री जो है हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो, मतलब बेटे की जो है बात को टाल नहीं सके, और उसके मीठेपन के कारण जो है वो घर से बाहर निकले और रसोई घर में हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हिंग तो बहुत सी रखी है घर में खान साहब, अभी 15 दिन तो हुए नहीं जब तुमसे हींग ली थी। मतलब अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है आपसे जो हींग लिए हैं, ठीक है, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने को आया है। आज हम अपने देश काबुल को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। बोला कि अगर हम आ गए हैं तो कुछ तो ले लो, क्योंकि हम अपने देश को जा रहे हैं, पता नहीं कि कब लौटेंगे नहीं लौटेंगे, है ना। ये बड़ा ही उसका मीठापन था, बोली में जो है, व्यवहार में जो था, है ना। हींग तोलने लगा, कह के जो है वो, और खान उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना हींग तोलने लगा, और वो बिना हाँ या ना का जवाब मिले बिना ही जो है वो हींग को वो तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। जो बच्चा था सावित्री का, वो नाराज हुआ कि अम्मा ने हाँ भी नहीं बोला, तुम तोलने लगे हो। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। और जो है बेटा जो था वो बार बार जो है माँ को जो है एक जो है हिदायत दे रहा था, कहीं मतलब जो है इससे हिम्मत लेना, तुम कभी मत लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा, तुम हाँ भी नहीं बोली और ये तोले जा रहा है, ठीक है। तो बेटे का जो है ना जो है, अब सावित्री जो है इस पर क्या उत्तर देती है, इस पर हम लोग फिर कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो है आप इसको 2-3 बार पढ़ें, ठीक है,
और जो कठिन शब्द हो उसको जो है याद करने की कृपा करें, मतलब खोज करके जो है जहाँ कहीं दिक्कत हो बता देना, हम बता देंगे उसका अर्थ, और उसका जो है याद करते चलो, क्योंकि जब तक आपके शब्द स्टॉक जो होता है ना, वर्ड पावर, वो होना बहुत ज़रूरी है। तभी अपनी लेखनी में जो है वो प्रभाव छोड़ पाओगे जब कुछ लिखोगे तो शब्द का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो शब्द आपको नहीं आता है उसको लिख करके जो है याद करें, और जब भी कुछ लिखें, और हर दिन कुछ न कुछ लिखना चाहिए, चाहे एक फ्री राइटिंग हो चाहे कुछ भी हो, दिन भर में आप जो भी किए वही लिखो, और उस वर्ड को जो है, शब्द को जो है आप अपने लेखन में जो है उसको प्रयोग करें, ताकि वो हमेशा के लिए आपके शब्दकोश में जो है वो आ जाए। ठीक है, तो अभी तक तो जो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू। इसको पढ़ना, कहीं दिक्कत हो तो बता देना।